स्टार्ट। रोहिणी वर्ष 1980 में स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 से कक्षा में स्थापित किया जाने वाला प्रथम उपग्रह है। इसके अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए 4 उपग्रहों में से 3 सफलतापूर्ण कक्षा में स्थापित हुए। 8वें दशक के प्रारंभ में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में उपग्रह लॉन्च करने की तकनीक विकसित करने हेतु सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। श्री हरिकोटा से पहली बार 10 अगस्त 1979 को SLV लॉन्च किया गया, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आधार बना। PSLV को इंडियन रिमोट सेंसिंग को प्रक्षेपित करने और GSLV को भू-स्थैतिक कक्षाओं में इनसैट उपग्रहों को प्रक्षेपित करने हेतु विकसित किया गया था। इनसैट की प्रथम पीढ़ी के उपग्रहों का निर्माण विदेशी तकनीक की सहायता से किया गया था, किंतु इसकी द्वितीय पीढ़ी के उपग्रहों को पूर्णतः स्वदेशी तकनीक द्वारा देश में ही विकसित किया गया। इनसैट उपग्रह प्रणाली एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। इसलिए यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र है, जो इनसैट मोबाइल उपग्रह सेवा के साथ साथ वीसैट सेवाएं भी देता है। इनसे टेलीविज़न प्रसारण एवं पुनर्वितरण को भी काफ़ी लाभ हुआ है। इनसैट के कारण भारत में बड़ी संख्या में स्थापित स्थलीय पुनर्प्रसारण ट्रांसमीटरों से करोड़ों लोगों तक टेलीविज़न की पहुंच हो पाई है। इसके अतिरिक्त इनसैट के कारण ही प्रशिक्षण और विकासात्मक शिक्षा के लिए विशेष चैनल उपलब्ध करा पाना संभव हो पाया है। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष उपग्रह एडुसैट का भी प्रक्षेपण किया गया है। इनसैट के श्रृंखलाबद्ध उपग्रहों के साथ ही साथ भारत ने वर्ष 1980 के बाद से अब तक IRS, मेटसैट, कार्टोसैट आदि उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। IRS उपग्रहों द्वारा प्रेषित चित्रों का उपयोग भारत में कृषि क्षेत्र में कई तरह से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन चित्रों का उपयोग जल के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु भूजल एवं सतह पर उपलब्ध जल के संचयन एवं तालाबों तथा सिंचाई कमान क्षेत्रों की निगरानी हेतु किया जाता है। वन सर्वेक्षण, बंजर भूमि पहचान तथा उसे पुनः उपज योग्य बनाने का कार्य भी इन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ इनका उपयोग खनिजों के अन्वेषण एवं संभावित मत्स्य क्षेत्रों की भविष्यवाणी हेतु भी किया जाता है। आज भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए कई सुदूर संवेदी उपग्रहों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का उपयोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। अक्टूबर 1994 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा IRSP-2 उपग्रह को छोड़े जाने के साथ ही
भारतीय प्रक्षेपण यान कार्यक्रम ने एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की। वर्ष 2002 में पीएसएलवी द्वारा भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला प्रथम उपग्रह कल्पना 1 है, जो पूर्णतः मौसम संबद्ध जानकारी हेतु समर्पित है। इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट द्वारा विदेशी उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण वर्ष 1999 में शुरू किया था। वर्ष 2008 में एक एकल अभियान में भारत ने पीएसएलवी के सहारे एक साथ 10 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित करके अंतरिक्ष क्षेत्र में महान उपलब्धि प्राप्त की। भारत में उपग्रह का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया जाता है। इसी केंद्र से अप्रैल 2009 में पीएसएलवी C-12 द्वारा भारत का जासूसी उपग्रह रीसैट 2 एवं अनुसैट प्रक्षेपित किए गए। इसी वर्ष दिसंबर में पीएसएलवी ने अपने साथ 7 विदेशी उपग्रहों को लेकर उड़ान भरी। इसके बाद फरवरी 2013 में पीएसएलवी C-20 द्वारा एकल अभियान में भारतीय फ्रांसीसी समुद्र विज्ञान अध्ययन उपग्रह सरल एवं अन्य 6 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो का महत्वपूर्ण 100वां अंतरिक्ष अभियान था। इस अभियान के अंतर्गत कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले विदेशी उपग्रहों में कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के 2 तथा ब्रिटेन एवं डेनमार्क के 1 उपग्रह शामिल थे। श्री हरिकोटा से जून 2014 में पीएसएलवी C-23 के सहारे 5 और विदेशी उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो द्वारा 26 सितंबर 2016 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से 8 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया गया। इसी प्रकार 23 जून 2017 को पीएसएलवी C-38 से कार्टोसैट 2 श्रृंखला के एक उपग्रह और 30 नैनो उपग्रहों को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह पीएसएलवी का लगातार 39वां सफल मिशन था, जिसके साथ ही इसके द्वारा लॉन्च की गई कुल भारतीय उपग्रहों की संख्या 48 हो गई। इतना ही नहीं, पीएसएलवी C-37 की उड़ान ने फरवरी 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर इतिहास बनाया। इस प्रकार आज भारत उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला एक सफल और विश्वासी देश बन चुका है। इसरो ने अमेरिका के जीपीएस की तरह भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली स्थापित करने हेतु 7 उपग्रह भेजने की योजना बनाई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी रॉकेटों द्वारा इस श्रृंखला के 7 उपग्रहों को, जो अपना कार्य वर्ष 2018 में प्रारंभ में शुरू कर देगा। इस प्रकार भारत अमेरिका, यूरोप, जापान के बाद विश्व का चौथा देश हो गया। इससे हिंद महासागर में नियंत्रण
रखा जा सकेगा। जलपोतों, रेल, वायुसेना, सर्वेक्षण, मानचित्रण, कृषि आदि में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजे जा चुके हैं।